हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है चैप्टर 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो दोस्तों, ये काफी आसान चैप्टर है, कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी। तो मैं ये चैप्टर के मैंने इनका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिए हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें आसान लगेंगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ये नया चैप्टर, जो है चैप्टर 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में। तो पहले स्टार्ट किया गया है कि व्हाट इज ह्यूमन सेटलमेंट। एक्चुअली ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है। तो ह्यूमन सेटलमेंट मींस क्लस्टर ऑफ dwellings ऑफ एनी टाइप ऑफ साइज वेयर ह्यूमन बीइंग लिव्स। मतलब वो जो जहां पे ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, उस ड्वेलिंग का क्लस्टर, मतलब वहां गुच्छे अगर कहा जाए तो उसको हम लोग समझते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स। सेटलमेंट कुड बी स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस्ड एंड दे मे बी लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड। अब जो सेटलमेंट्स होते हैं वो स्मॉल हो, छोटे और बहुत पास में स्पेस भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सेटलमेंट्स जो है बहुत दूर दूर भी है। मतलब सपोज करो कोई गांव है और वहां पे सारे घर जो है बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो वो होता है स्मॉल सेटलमेंट्स। और मान लो कोई अर्बन सेटलमेंट है जहाँ पे घर दूर दूर हैं काफी, तो उसको कहते हैं लार्ज लार्ज सेटलमेंट। एंड अगर वो घर दूर दूर है तो क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है, अगर घर पास पास हैं, ठीक है। तो उसके बाद दो सेटलमेंट की बात हुई है, स्मॉल सेटलमेंट्स। ये मोस्टली हम लोग को विलेजेस में दिखते हैं और यहाँ पे इस एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटी इनका मेन स्पेशलाइजेशन होता है। लार्ज सेटलमेंट्स जो होते हैं मेनली सिटीज में दिखते हैं और यहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज मेनली होती हैं, ठीक है। मतलब विलेज में होती है अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्राइमरी एक्टिविटी, और अर्बन एरियाज या सिटीज में सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बताया गया कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट में अंतर क्या क्या है। रूरल सेटलमेंट में अंतर ये है, पहला अंतर है इकोनॉमिक नीड्स का। रूरल सेटलमेंट की इकोनॉमिक नीड्स मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज फॉलो होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब अपना एग्रीकल्चर रिलेटेड। और दूसरा अर्बन सेटलमेंट्स की इकोनॉमिक नीड्स फॉलो होती है सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज। टर्सरी एक्टिविटीज मतलब सर्विस रिलेटेड चीजें, और सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजों को हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलते हैं। उसके बाद आता है सोशल रिलेशन। रूरल में सोशल रिलेशन क्या होता है, लोगों का इंटीमेट। और अर्बन में होता है फॉर्मल। मतलब जो रूरल में मेनली जो लोग रहते हैं वो काफी इंटीमेट होते हैं, मतलब काफी उन लोग एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं, काफी जान पहचान होती है। अगर इन कंपैरिजन अर्बन में देखा जाए तो रिलेशनशिप काफी फॉर्मल होता है। मतलब ओनली देखा जाए हेलो है, मतलब लोग अपने में जीना काफी पसंद करते हैं और सोशल कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है सिटीज एक्ट एज नोट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस नॉट ओनली टू अर्बन डवेलपर्स बट आल्सो टू द पीपल ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन द हिंटरलैंड इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल। और जो सिटीज होती हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नोड की तरह काम करती हैं। ये गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ना कि अर्बन अर्बन लोगों को, बल आल्सो टू द रूरल सेटलमेंट्स। और रूरल जो सेटलमेंट्स लोग हैं उनको भी प्रोवाइड करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ बिल्ट अप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस। तो टाइप ऑफ सेटलमेंट्स डिटरमाइंड होता है कि बिल्ट अप एरिया का एक्सटेंट क्या है और हाउस के बीच में डिस्टेंस क्या है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स ऑफ इन इंडिया। अब जो हमारा रूरल सेटलमेंट्स हैं वो वो किस किस फैक्टर पर रिस्पॉन्सिबल है, वो है पहला फिजिकल फीचर, नेचर ऑफ टेरेन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड वाटर अवेलेबल। दूसरा है कल्चरल फैक्टर, सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रिलीजन। फिर है सिक्योरिटी फैक्टर, डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज। मतलब इन तीन फीचर्स पे हमारा रूरल सेटलमेंट्स किस टाइप का है, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। क्या क्या, फिजिकल, जिसमें अपना वहाँ का क्लाइमेट, टेरेन, ये सब आ जाता है। कल्चरल फैक्टर्स मतलब सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रिलीजन क्या है, और सिक्योरिटी फैक्टर। चलिए अब आते हैं, रूरल सेटलमेंट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है गया है। पहला है क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड। फिर आता है सेमी क्लस्टर्ड, फिर हैमलेटेड और डिस्पर्स्ड। अब क्लस्टर सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट इन अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस, लिविंग एरिया डिस्टिंग एंड सेपरेटिंग फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स, बांस एंड पेस्चर। क्लस्टर सेटलमेंट्स वो होते हैं जहां पे सेटलमेंट जो है काफी कॉम्पैक्ट होता है, मतलब हाउस एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लिविंग एरिया अलग होता है और ये जो उनके फार्म्स होते हैं उससे सेपरेटेड होता है। Closely built up area and intervening streets present some recognizable pattern or geometric shapes such as rectangular, radial, linear, etc. तो जो एरिया होता है उसकी जो स्ट्रीट्स होती हैं वो एक पैटर्न या शेप फॉर्म करती हैं जो कि रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर की होता है। पीपल लिव इन कम्पैक्ट प्लेस फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन।
पीपल कॉम्पैक्ट विलेज में किन कारणों के बस रहते हैं? सिक्योरिटी डिफरेंस रीजन, जैसे बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नागालैंड, और राजस्थान में पानी की कमी की वजह से कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें अगर देखते हैं एनसीईआरटी में, इसका इसका ये फिगर दिया हुआ है क्लस्टर्ड सेटलमेंट का। ये मतलब देख रहे हैं हाउस कितने आसपास हैं, और इसमें जो स्ट्रीट्स हैं और एरिया है, ये ज्योमेट्री शेप भी दिखाता है, जैसे रेक्टेंगुलर, रेडियल और लीनियर। ठीक है, और ये दो रीजन की वजह से होता है, सिक्योरिटी और डिफेंस, और राजस्थान में यहाँ पे अपना पानी की कमी है। उसके बाद आता है हमारा सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। सेग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेजेस। जब बहुत कॉम्पैक्ट विलेज है और वो सेग्रीगेट हो जाती है और फ्रेगमेंटेड हो जाती है, तो वो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट में आता है। One or more section of village society choose or is forced to live a little away from the main cluster village. In such cases, generally the land owning and dominant community occupies the central part of main village, where people of lower state of society and mineral workers settle on outer flanks of village. अब इसमें कहा कि जा रहा है कि इन सेटलमेंट में क्या होता है, जो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको फोर्स किया जाता है कि वो विलेज या मेन सेटलमेंट से दूर रहें। और जनरली ये देखा जाता है कि जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उस विलेज की, मतलब जो लोग हावी लोग हैं और जो लोग पावरफुल लोग हैं, वो मेन सेंटर में रहते हैं विलेज के, और जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है वो उन्हें आउट कर दिया जाता है। ये सेटलमेंट मेनली देखा जाता है गुजरात प्लेन में और सम पार्ट ऑफ राजस्थान में। उसके बाद आता है हेमलेटेड सेटलमेंट। अगर इसकी हम लोग फोटो देखें तो ये देखिए सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट टाइप का दिख रहा है। देखिए कुछ विलेज यहाँ हैं, कुछ कुछ टाइप है, कुछ टूर, मतलब इसकी तरह कॉम्पैक्ट नहीं है अगर आप देखेंगे जो क्लस्टर सेटलमेंट में है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हेमलेटेड सेटलमेंट। हेमलेट सेटलमेंट होता है समटाइम सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड टू सेवरल यूनिट फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग अ कॉमन नेम। दीज यूनिट्स आर का पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धनी। कभी कभार क्या होता है, सेटलमेंट जो है कई सारे यूनिट में फ्रेगमेंट हो जाते हैं और हर यूनिट का एक नाम होता है, जैसे पन्ना, पारा, पली, नगला, धनी। ये अपने वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं। द सेगमेंटेशन ऑफ लार्ज विलेज ऑफर मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर। और ये सेगमेंटेशन क्यों होता है? ये मेनली सोशल और एथनिक फैक्टर्स की वजह से होता है। सम विलेजेस आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द मिडल, और इस टाइप के सेटलमेंट कहाँ पाए जाते हैं? मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालयस। इसके बाद है डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न इंडिया अपीयर इन फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स ऑफ हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट एंगल्स और ऑन स्मॉल हिल्स विद फार्म्स ऑफ पेस्चर्स ऑन द स्लोप्स। डिस्पर्स सेटलमेंट्स मतलब कि कोई, मतलब समझ लीजिए कोई कुछ हटें हैं या कुछ हैमलेट हैं, वो कहीं जंगल में है, जंगल में जाके है, और कहीं कहीं हिल्स पे है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सेटलमेंट। जैसे आप इसमें देखते हैं फोटो है कि नहीं है। जैसे ये देखो, डिस्पर्स सेटलमेंट नागालैंड में है। ये देखो कहीं जंगल साइड में यहाँ पे दो तीन घर, कुछ घर बने हुए हैं, कुछ दूर दूर घर बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। उसके बाद आता है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट जो जनरली होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं और लार्जर इन साइज होते हैं, और ये लोग मेनली इंगेज होते हैं नॉन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में। मतलब रूरल सेटलमेंट मेनली इनकी प्राइमरी सोर्स क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और अर्बन सेटलमेंट में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इसके बाद आता है एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। ऑन द बेसिस ऑफ evolution different periods Indian town may be classified to ancient, medieval and modern town। अब हमारे देश में जब जो टाउन्स का है उनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन डिफरेंट पीरियड्स, मतलब डिफरेंट पीरियड्स में इवोल्यूशन वो हुआ है इवोल्यूशन। तो तीन तरह के टाउन है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न टाउन। अब एंशियंट टाउन क्या होता? टाउन्स इन इंडिया, जिन टाउन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कम से कम 2000 साल का, उसको बोलते हैं एंशियंट टाउन। जैसे इलाहाबाद हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, मदुरई हुआ, वाराणसी हुआ। मिडिवल टाउन वो हुआ इन इन टाउन के रूट से मिडिवल पीरियड में, और मेनली जो अपने राजा महाराजा थे उन टाउन को अपना हेडक्वार्टर बनाते थे, तो उनको बोलते हैं मिडिवल टाउन। जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। ठीक है, अगर आपको पता होगा हमारे मुगल में मेन मेन उनकी राजधानी दिल्ली, आगरा होती थी। ठीक है, तो मतलब वो टाउन जो राजा महाराजा अपने हेडक्वार्टर्स बनाते थे और किंगडम्स होती थी, उनको बोलते हैं मिडिवल टाउन। मॉडर्न टाउन्स कौन से हैं? ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। मॉडर्न टाउन्स वो हैं जैसे जब ब्रिटिशर्स आए तो लोग ने कई सारे टाउन डेवलप किए। वो रिसेंटली पास्ट बनी थी, बट वो मॉडर्न ब्रिटिशर्स के आए हैं, कई कई लोग यूरोपियंस आए उनके साथ डेवलप हुए हैं। जैसे क्या हुआ है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद लार्ज नंबर ऑफ टाउन हैज डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, और अपने इंडिपेंडेंस के साथ बाद कई सारे टाउन जो है
एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की तरह डेवलप हुए हैं, जैसे कि कौन, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, देशपुर एटसेट्रा। और कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर भी बने हैं, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी एंड बरौनी। कुछ ओल्ड टाउन भी डेवलप हुए हैं, सैटेलाइट टाउन अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव, राउरकेला। ठीक है, तो मतलब मॉडर्न टाउन कौन हुए? मॉडर्न टाउन वो टाउन हुए जो पहले डेवलप नहीं थे, बट ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने वो टाउन डेवलप किए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन इन इंडिया क्या है? लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2001 वाज 28%। मतलब अर्बनाइजेशन क्या होता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन जितनी है और कितने लोग जो हैं, उनमें से अर्बन पॉपुलेशन बहुत कितनी है, उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। एनसीईआरटी में डाटा दिया गया था कि 2001 में लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन था 28%। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन साइज। अब पॉपुलेशन की साइज की वजह से भी टाउन को क्लासिफाई किया जाता है। हाँ, अर्बन सेंटर विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड सिटी और क्लास वन टाउन। अब जो सेंटर जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है उसको सिटी और क्लास वन टाउन बोलते हैं। सिटीज अकोमोडेटिंग पॉपुलेशन साइज अप टू 1 to 5 मिलियन उनको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, और मोर देन 5 मिलियन उनको बोलते हैं मेगा सिटीज। ठीक है, मतलब साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। 1 to 5 मिलियन होती है मेट्रोपॉलिटन सिटी, मोर देन 5 मिलियन होती है मेगा सिटीज। और मेजोरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटी आर अर्बन एग्लोमरेशन। और जो भी मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन और अर्बन सिटी मेगा सिटीज जो होती हैं वो होती हैं अगर अर्बन एग्लोमरेशन। अभी अर्बन एग्लोमरेशन क्या है? अर्बन एग्लोमरेशन कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री कॉम्बिनेशन। अर्बन एग्लोमरेशन में इनमें से किसी भी तीन कॉम्बिनेशन में कोई भी एक होना चाहिए। पहला, अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन ग्रोथ। टाउन एक टाउन हो या उसकी एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ होनी चाहिए। आउटग्रोथ अपना पहले ये समझ लो ये क्या होता है। एग्जांपल ऑफ अर्बन आउटग्रोथ है रेलवे कॉलोनीज, यूनिवर्सिटी कैंपस, पोर्ट एरिया, मिलिट्री कंटेनमेंट एक्सेट्रा लोकेटेड इन द रेवेन्यू लिमिट ऑफ विलेज और विलेज कंटिन्यूअस टू द टाउन और सिटी। अर्बन आउटग्रोथ, अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में समझाएं, जैसे सपोज करो कोई अर्बन सेटलमेंट है, ठीक है, उसके थोड़े आउटर पे सपोज करो कि कोई रेलवे कॉलोनी या यूनिवर्सिटी कैंपस बना है, तो उसको बोलते हैं अर्बन आउटग्रोथ। ठीक है, तो अर्बन एग्लोमरेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? पहला पॉइंट, क्या एक टाउन होना चाहिए और उसकी एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ। उसके बाद टू और मोर कंटिन्यूअस टाउन विथ और विदाउट देयर आउटग्रोथ, और अ सिटी एंड वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ टुगेदर फॉर्म अ कॉन्टिगुअस स्प्रेड। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। तीन चीजों में से कोई भी एक चीज होगी तो अर्बन एग्लोमरेशन में आएगा। क्या क्या होंगी? एक टाउन या उसकी अर्बन आउटग्रोथ, दो और मोर टाउन विथ और विदाउट अर्बन आउटग्रोथ, और अ सिटी एंड वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ्स टुगेदर फॉर्म अ कंटीग्यूअस स्प्रेड। ठीक है, अब इसके बाद आता है फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। अब टाउन्स को फंक्शनल बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया कि उनका फंक्शन क्या है। बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन इंडियन सिटी एंड टाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, अब उसके बाद क्या 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 है? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज, जहाँ पे मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होते हैं, जैसे न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन्स, जो टाउन्स मेनली इंडस्ट्रीज की वजह से जाने जाते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज प्राइम मोटिव फोर्स होता है, जैसे मुंबई, सलीम, कोयम्बटूर। ट्रांसपोर्ट सिटीज, जहाँ पे मेनली पोर्ट्स और हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट है, वो है जैसे कंडला, कोची, विशाखापट्टनम। उसके बाद है कॉमर्शियल टाउन। कॉमर्शियल टाउन जो टाउन्स बेसिकली ट्रेड और कॉमर्स में स्पेशलाइज करते हैं, जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना। फिर माइनिंग टाउन्स है। माइनिंग टाउन्स में जो जो मिनरल एरियाज के में रिच होते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, दिग्बोई, अंकलेश्वर, मतलब मिनरल एरिया में रिच होंगे तभी वहां पे माइनिंग हो पाएगी। ठीक है, तो वो माइनिंग टाउन्स में आते हैं। गैरिसन कंटेनमेंट टाउन, तीस टाउन इमर्ज गैरिसन टाउन सच एज अंबाला, जो जिसमें गैरिसन मेनली होते हैं, वो है अंबाला, जालंधर, ये सब। एजुकेशनल टाउन, एजुकेशनल टाउन वो टाउन जो एजुकेशन का सेंटर बन चुका है, जैसे रुड़की, आईआईटी रुड़की की फेमस है, बनारसी, आईआईटीबीएचयू, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, एमएनआईटी इलाहाबाद। ठीक है, ये सब एजुकेशनल टाउन्स होते हैं। उसके बाद होता है रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स। अब जो टाउन्स जो रिलीजियसली काफी प्रोमिनेंट माने जाते हैं, वो होते हैं रिलीजियस टाउन्स के अंदर, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, पुष्कर। ठीक है, फिर टूरिस्ट टाउन्स, जहाँ पे टाउन्स मेनली टूरिस्टों के लिए फेमस हैं, उसको बोलते हैं नैनीताल, मसूरी, शिमला, पेंचमरी, माउंट आबू। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि कभी कभार क्या होता है, कोई टाउन्स या सिटीज के कई सारे फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि उसे किसी पार्टिकुलर फंक्शन में क्लासिफाई कर पाए।
तो ऐसा भी, ऐसा मतलब ऐसे भी कई सारे टाउन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। तो ये काफी आसान चैप्टर था, अगर आप लोग समझोगे। सेटलमेंट्स के बारे में बताया गया है कि किस टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है, रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट। तो दोस्तों ये काफी आसान चैप्टर है, इसको अब आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर दें, और जरूर मुझे जरूर बताएं कि मैं अपनी वीडियोस को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ओके, चलो बाय, चलते हैं, अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू, बाय।